वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के न्यूट्रिशन और डाइटरी टॉपिक से हम तो आज आगे बात करते हैं न्यू चैप्टर में, वो है आपका विटामिन। आपने पहले फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको पता था कि आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को देखा। वहीं पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन और डाइटरी फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी में से एक टॉपिक आपका है आज का विटामिन्स। विटामिन्स में क्या होता है कि विटामिन्स भी आपको बॉडी में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है। बस ये आपका कौन सा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स आपकी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। उसी टॉपिक को आज हमें आगे डिस्कस करना है। तो हम देखेंगे कि विटामिन्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स को रीड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स में हमें विटामिन्स के डेफिनेशंस के बारे में पता करना है। वहीं पे क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। विटामिन्स, हर एक विटामिन्स के आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक विटामिन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ उसके एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में भी देखना है कि आपकी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे वो एक पर्टिकुलर सेल तक, टारगेट सेल तक अपना विटामिन जा रहा है और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे विटामिन की स्टोरेज के बारे में देखना है कि एक विटामिन है आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली कहाँ पे जाके वो स्टोर होता है। डेफिशिएंसी के बारे में भी देखना है कि एक विटामिन की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, मतलब कि विटामिन जो है एक नॉर्मल अमाउंट से अगर उसकी कम अमाउंट हो तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिलेगा। अगर किसी भी विटामिन की आपकी बॉडी में अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले तो आपकी बॉडी में क्या क्या पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे विटामिन के आप सोर्सेज की बात करेंगे कि पर्टिकुलर टाइप का आपका जो विटामिन है आपको किन किन सोर्सेज से आपको मिलता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हर एक विटामिन की आरडीए वैल्यू के बारे में। आरडीए वैल्यू मतलब आपकी एक दिन के अंदर आपको प्रॉपर कितना विटामिन आपको लेना चाहिए, वो होती है आपकी आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में देखते हैं कि विटामिन्स की आपकी क्या डेफिनेशन होती है। विटामिन्स तो सबसे पहले आपके होते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आपकी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है। डिस्कवरी की बात करते हैं कि आपके विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था, पहले कैसे पता लगाया था कि कौन पर्सन है जिसने विटामिन को डिस्कवर किया था। वो थे आपके डॉक्टर कैसमियर फंक। डॉक्टर कैसमियर फंक ने क्या करा था कि आपकी ये बताया था कि आपकी बॉडी को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी अदर न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, वो होते हैं आपके विटामिन्स। आपके डॉक्टर कैसमियर फंक जो थे वो आपके पोलिश बायोकेमिस्ट थे। अब प्रॉपर विटामिन्स की हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो आपके जो विटामिन्स होते हैं वो प्रॉपरली उनको आप डिफाइन करेंगे तो फिर क्या होता है, विटामिन्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से आपको प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपका प्लांट सोर्स हो या फिर एनिमल सोर्स हो, दैट द बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट। कि ऐसे विटामिन्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और इनकी रिक्वायरमेंट तो होती है पर कम अमाउंट में होती है, पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए कहीं ना कोई फंक्शन आपका परफॉर्म करते हैं। वहीं पे आपकी इम्यूनिटी और दी ओवर हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करना, जम्स वगैरह जितने भी बॉडी में आ रहे हैं उनसे फाइट करना, आपके WBC में कहीं ना कहीं आपके जो विटामिन है वो हेल्प करते हैं। वहीं पे ऑल ओवर हेल्थ मतलब आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रोथ भी आपकी ये करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि आपके जो विटामिन है उनको हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया, फैट सोल्यूबल विटामिन और आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर हम बात करते हैं, वो विटामिन जो आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं। फैट और लिपिड्स की हम बात करते हैं, उनके अंदर जो आपके जो विटामिन है वो सोल्यूबल होते हैं। अगर बॉडी में इनके स्टोरेज की भी अगर हम बात करते हैं कि बॉडी में कहाँ स्टोर होंगे, तो फिर ज़्यादातर ये आपके जितना भी फैट वाला एरिया है
आपकी सबक्यूटेनियस लेयर होगी, चाहे या फिर जितना भी बॉडी में आपका जहाँ जहाँ फैट प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपके ये विटामिन सोल्यूबल होते हैं। अब बॉडी में स्टोर तो हो जाते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तब आपकी बॉडी क्या है उनको रिलीज़ कर देती है। तो फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इनकी जल्दी से तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जल्दी से इनकी डेफिशिएंसी नहीं दिखती। डेफिशिएंसी नहीं दिखने की यही रीज़न है कि आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, प्लस इनके पर टॉक्सिसिटी जल्दी दिखती है। अगर इनका बॉडी में लेवल इंक्रीज हो जाए तो एक पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट, कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम ये शो करते हैं। यही होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन की। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं आपके वाटर में सोल्यूबल होंगे। वाटर में सोल्यूबल होने का मतलब आपकी बॉडी से ईजिली रिमूव भी हो सकते हैं, यूरिन के थ्रू बॉडी से जल्दी से बाहर भी जा सकते हैं। तो वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। पर इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में डेली होती है, रिक्वायरमेंट डेली होनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमें जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर नहीं मिले तो इनकी डेफिशिएंसी भी जो है वो आपकी बहुत जल्दी बॉडी में देखने को मिलती है। और रही बात टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती। इन्हीं दोनों को हम आगे फर्दर डीपली देखेंगे कि आपके फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें कि आपके फैट सोल्यूबल विटामिन में आपके कौन कौन से विटामिन इंक्लूड होते हैं, वो है आपका विटामिन ए, डी, ई, के। आपका विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के, ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वहीं पे आपके सोल्यूबिलिटी की बात करें कि किस में ये जल्दी से घुल मिल सकते हैं, तो वो है आपका लिपिड्स और फैट। वहीं पे स्टोरेज की बात करें कि आपकी बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो होता है आपका लीवर और फैटी एसिड्स में। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी मतलब अगर इंक्रीज आपकी बॉडी में इनका अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या वो साइन एंड सिम्टम इजीली शो हो पाएंगे, तो फिर जो इनका जो टॉक्सिसिटी है वो जल्दी देखने को मिलती है। हाईयर रिस्क होता है इनकी टॉक्सिसिटी का, रीज़न क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर भी है। अगर बाहर से आप अदर डाइट में भी ज़्यादा ले रहे हो या फिर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो फिर क्या टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में जल्दी देखने को मिलती है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डाइट में इनको डेली रिक्वायर्ड हो, मतलब कि आपको डेली ये विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा आपकी नीड नहीं होती। क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो नहीं पर हाँ आपके लीवर और फैटी टिश्यू में जाके आपके स्टोर हो जाते हैं। वहीं पे एब्जॉर्प्शन की बात करें कि आपकी बॉडी में कहाँ पे जाके कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें नॉर्मली, तो फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए आपके बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। बाइल सॉल्ट्स आपको पता है कि क्या करते हैं, फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो फैट का ब्रेक डाउन होएगा तभी तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होंगे फैट। तो इसी तरह आपके फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन हैं उनको बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी की अगर बात करते हैं कि बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो फिर वो कैसे देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी इनकी देखने को मिलेगी पर वो कैसी होगी, स्लोली देखने को मिलेगी। बॉडी में स्टोर रहते हैं कहीं ना कहीं, अगर कभी बॉडी को नीड भी होती है तो फिर जहाँ पे इन्होंने बॉडी में स्टोर किया है विटामिन को तो ईजिली वहाँ से लेके आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म वो ईजिली कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी आपको फैट सोल्यूबल विटामिन में काफ़ी धीरे देखने को मिलती है। वहीं पे वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें, आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन में एग्जांपल में सिर्फ दो ही आते हैं, विटामिन ई एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के अंदर आपके और फर्दर बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं, पर वहीं पे आपका एक विटामिन सी भी होता है आपके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है। बॉडी में अगर स्टोरेज की बात करें तो फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी जाकर स्टोर नहीं होंगे, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ईजिली हो जाते हैं। सोल्यूबिलिटी की बात करें, अगर बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट आउट होते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि होंगे आपके वाटर सोल्यूबल। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी भी जल्दी से नहीं दिख सकती क्योंकि बॉडी में अगर कहीं पे एक्यूमुलेट भी हो जाए, पहली बात तो एक्यूमुलेट ही नहीं हो पा रहे, ज़्यादा भी अमाउंट में हो जाएगा तो फिर यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर हो जाएंगे। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट तो डेली नहीं डेली पड़ेगी क्योंकि ये बॉडी से जल्दी से बाहर भी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं तो फिर इसलिए रिक्वायरमेंट जो होती है इनकी आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है,
ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स की कोई नीड नहीं होती आपको इनको बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए। डेफिशिएंसी की अगर बात करें, डेफिशिएंसी बहुत जल्दी दिखेगी। जल्दी कैसे आएगी? क्योंकि बॉडी से जल्दी आपका क्या हो जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए जो इनकी डेफिशिएंसी की अगर बात करें वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि आपके विटामिन्स में आपने क्लासीफाई किया था, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपको क्या क्या विटामिन देखने को मिले, विटामिन ए, डी, ई के। वहीं पे फैट सोल्यूबल में आपको 2 विटामिन देखने को मिले थे सिर्फ, वो है आपका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। पर क्या है, हर एक विटामिन जो है इनका कोई ना कोई एक साइंटिफिक नेम भी होता है, उसी को हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आपका फैट सोल्यूबल जो विटामिन में विटामिन ए होता है उसको हम कैरेटिनोल और दी रेटिनोल्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे विटामिन ई को हम टोकोफिनोल, वहीं पे विटामिन के को हम फाइलोक्विनिन के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें, आपके बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। उससे पहले हम देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला आपका था विटामिन बी1 जो होता है आपका थायमिन। वहीं पे विटामिन बी2 दिस इज आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 इज नाइसिन। विटामिन बी5 इज पैंथियोनिक एसिड। और विटामिन सी ये होता है आपका पायरिडोक्सिन। और रही बात विटामिन बायोटिन की, बायोटिन आपका होता है विटामिन बी7। फोलिक एसिड ये होता है आपका विटामिन बी9। विटामिन बी12 की बात करें तो ये है आपका साइनोकार्बामाइन। ये थे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। वैसे इनके नाम्स को हमें आगे भी डिस्कस करना है जब हम एक पर्टिकुलर विटामिन के फंक्शन, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक पर्टिकुलर विटामिन के हमें आरडीए वैल्यू भी डिस्कस करनी है। यहीं तक था आपका टॉपिक इंट्रो में आपका फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। थैंक यू।